जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट 6 को देखने वाले हैं। आज इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन जीके का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है आप लोग के एग्जाम के लिए। यहाँ पर 5 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया गया है जीके और साइंस के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला में है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया था? तो दमन किसने किया था? तो बलबन ने दमन किया था। अगर स्थापना पूछेगा कि तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना कौन किए थे तो वह इल्तुतमिश ने किए थे। इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलामों का 40 दलों का संगठन बनाया था, जिसमें 40 गुलाम थे, उनका संगठन था तुर्क ए चहलगानी का स्थापना किया था। उसी तुर्क ए चहलगानी में ही बलबन भी उनमें से एक था। जब बलबन राजा बनता है, राजा को उपाधि धारण करता है, तब जो है तुर्क ए चहलगानी की दमन कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राक्षसी तरंगनी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो विजयनगर का शासक जो था सदाशिवराय था। सदाशिवराय जो होता है किस वंश का शासक था? तो वह तुगलक वंश का, तुलु वंश का था। कौन वंश का था? तो तुलु वंश का शासक था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लेगा कि राक्षसी तरंगनी यानी तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो वह 1565 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1565 में जो है तालीकोटा या राक्षसी तरंगनी या इसी को ही बन्नी हाटी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो कौन थे? तो वो था गुरु अर्जुन देव। कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मिथिला के कार्नट वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो वह है न्यायदेव। कौन है? तो न्यायदेव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न्यायदेव ने स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत कब आया था? तो वह 501 ईस्वी में जो है भारत आया था। ठीक है, वाडी वंश का निर्णायक युद्ध जो है 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो वह 1599 में, यानी इसको हम लोग 1600 मान के चलते कब हुआ था कि 1600 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदरा का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 1759 यानी 1759 में हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा? तो पहले आएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो कौन था? तो वह जहांगीर के शासन काल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम स्थापना किया था। कहाँ पर स्थापना किया था प्रथम कारखाना? तो वह सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। और पूछ देगा, डेट पूछ देगा तो पहला कारखाना कब स्थापित किया था? तो वह 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। और जो जहांगीर का कार्यकाल जो था, जहांगीर का कार्यकाल तो 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक जो था, 1627 ईस्वी तक जहांगीर का कार्यकाल था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है सूरत में 1608 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि वानर सेना और मांजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो है वानर सेना और मांजरी सेना का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो कौन सा था? तो है अमृत बाजार पत्रिका था। अमृत बाजार पत्रिका जो होता है
शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है अमृत बाजार पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया था कि जितने भी अखबार है वो अंग्रेजी में ही प्रकाशित होंगे। तो जो अमृत बाजार पत्रिका जो था, ये रातों रात जो है, ये जो अमृत बाजार पत्रिका था ये पहले बंगाली में लिखता था, लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ तब से वो रातों रात अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, फिर अंग्रेजी में इस पत्रिका का प्रकाशन होने लगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, डेट बताना है। ठीक है, कब आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो उसका डेट बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था, वो बताना है। तो वह कथन जो है भगत सिंह ने कहा था। कौन है, तो भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी, वह है पंजाब। कौन सा है, तो पंजाब में प्रचलित नहीं थी। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर पश्चिमी प्रांत में, बनारस खंड में भी प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि चांद प्रौद्योगिकी किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, वो बताना है। तो वह है उड़ीसा। कहाँ कहते हैं, तो उड़ीसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है, वो बताना है। जिसे कुषाण जो है, ये जो है स्वर्ण और तांबे के सिक्के जारी किए थे, तो ये सही है। लेकिन गुप्त वंश स्वर्ण और रजत के पद जारी किए थे, ये भी सही है। और कलचुरी जो है ये स्वर्ण, रजत और तांबे के जारी किए थे, लेकिन जो सातवाहन वंश है यहाँ स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए थे। चांदी का, तांबा और सीसा का जारी किए थे। ठीक, तो यही जो है सही हो जाएगा, सातवाहन वंश हो जाएगा। स्वर्ण सिक्का नहीं, तांबा, चांदी, तांबा और सीसा के जारी किए थे सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो कुल जो है 34 न्यायाधीश है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितने न्यायाधीश है, तो 34 कुल न्यायाधीश है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि लोकसभा में कितने विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है, तो है द्वितीय वचन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा, तो दूसरे वचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो कौन सा, तो वह है अनुच्छेद 243 आई। 243 आई, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, 243 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्न में से कौन सा युगल सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है, तो वह है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन। यही जो सुमिलित नहीं है, आयरलैंड दिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है, तो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। कौन है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और बोले कि पहला स्थान पर कौन होते हैं, तो पहला स्थान पर होते हैं राष्ट्रपति। पहला स्थान पर होते हैं राष्ट्रपति, दूसरा पर स्थान पर होते हैं उपराष्ट्रपति, तीसरा पर प्रधानमंत्री, चौथा पर जो होते हैं राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में होते हैं। पांचवा नंबर पर होते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और पांचवा में एक और स्थान है जिनको बोलते हैं उप प्रधानमंत्री। छठे में होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष। और सातवां नंबर में होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीट के सही आरोही क्रम में चुने। ठीक है, तो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के 31 सीट होता है, महाराष्ट्र में 19 सीट, तमिलनाडु में 18 सीट और बिहार में 16 सीट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबंधित करता है,
किसको संबोधित करता है अपना त्यागपत्र, तो वो है राष्ट्रपति को। किसको करेगा, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। कौन आत्मा कहा है, तो वह है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, तो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिसिसिपी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप जो है कहाँ अवस्थित है, तो वह प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में जो होता है फिजी द्वीप अवस्थित है। ठीक है, हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रशांत है, जो हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, अब प्रशांत महासागर जो है, ये जो देख रहे हैं प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन देखते हैं, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है, तो वह स्थित है क्वींसलैंड। कौन सा हो जाएगा, क्वींसलैंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्वींसलैंड में स्थित है। क्वींसलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेंगे, तो वह 30 डिग्री। कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नीनो बनाता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 25 का, तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर ए नीनो बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि सातकोशीय बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, वो बताना है कि सात कोशीय बाघ रिजर्व किस राज्य में है, तो वह है उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में 7 कोशीय बाघ रिजर्व स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है, अगर पूछ देगा कि 7 कोशीय बाघ रिजर्व की स्थापना कब किया गया था, तो है 1976 में। कब किया गया था, तो 1976 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। सबसे अधिक देश कहाँ पर है, तो है अफ्रीका में। टोटल 54 देश हैं। कौन है, तो स्वतंत्र देश 54 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो है कैम्बे की खाड़ी नहीं पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप जो है ये तीनों पाई जाती है, लेकिन कैम्बे की खाड़ी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इसमें है कि भारत में किस राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ है, तो वह है मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो वह एकीकृत ग्रामीण विकास योजना जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि छठी पंचवर्षीय योजना जो है का कार्यकाल वर्ष कितना है, तो वह 1980 से कितना, तो 1980 से 85 कितना हो जाएगा, 1980 से 85 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्षण क्या है, तो है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बात सही है। जमाखोरी एवं काला बाजारी रोकना, यह भी सही है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोक, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी, मतलब डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की
पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठन की गई है? तो है हाशिम समिति। कौन सा हो जाएगा? तो हाशिम समिति, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाशिम समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि कपाटर का संबंध है, कपाटर का संबंध किससे है? तो है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो वो है ग्रामीण रोजगार जो है SJSRY जो है, यह सुमिलित नहीं है। तो यह किसे सुमिलित है? तो वह जो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो कौन सा? राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किताब दिया गया है? तो है राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो है समाओं में। कहाँ पर? समाओं में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि समर्थन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है या की गई है? तो वह जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जो है समर्थन योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 39 में है कि त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बताना है किसे नियुक्त किया है। तो वह है सौरव गांगुली। कौन सा हो जाएगा? तो सौरव गांगुली को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेडर महोत्सव मनाया गया है? तो कौन सा? तो है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? तो वह मिस्र। कौन सा हो जाएगा? मिस्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि बजट 23-24 यानी 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा यानी GDP का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? वो है 2.9% है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2.9% है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है वह 6ठा स्थान है, यानी 6वां स्थान है, 6ठा नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। 44 में है कि उपग्रह EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो किससे? तो है SSLV D2 के द्वारा, SSLV D2 के द्वारा। क्वेश्चन 45 में है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़े वर्ग का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? वह 36.01%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितना? 36.01% है। ठीक है। कौन सा जनगणना? 2022 के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि फोर्ब्स अरबपति सूचकांक 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? तो वह 9वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9वां स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कोकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया है? तो वह है अरब सागर में। कहाँ पर? तो अरब सागर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र शक्ति अभ्यास जो है कहाँ किया गया था? तो भारत और इंडोनेशिया। अजय वॉरियर अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन, और वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस। और आप लोग को अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं कि किस देश के बीच कौन सा अभ्यास किया गया है, तो उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी
निम्न में से कौन सी है, वो कौन सी है, तो वह है लूनी नदी है। कौन सा है, तो लूनी नदी है। क्वेश्चन 49 में कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे है, तो नदी जोड़ो परियोजना से है। ठीक है। और पूछ लेगा कि बागवानी जो है, बागवानी कौन सा क्रांति हुआ था, तो बागवानी के लिए स्वर्ण क्रांति हुआ था। कौन सा, स्वर्ण क्रांति हुआ था बागवानी के लिए। अगर मसाला उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति हुआ था, तो है बादामी क्रांति हुआ था। ठीक है, बादामी क्रांति। और नदी जोड़ो परियोजना के लिए मालूम है कि अमृत क्रांति हुआ था। और जो है फल उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति हुआ था, वो था सुनहरी क्रांति हुआ था। ठीक है, कौन सा, तो सुनहरी क्रांति हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो वह है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी ए या बी दोनों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज का जो टोटल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग साइंस का 25 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट 6 था, ठीक है, साइंस का भी प्रैक्टिस सेट 6 होगा। और आप लोग को भी ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए 1 वे 1 ट्रिक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।